हमने कह दिया। तो समय की संधि क्या होगी? सम अधिक अय। समय, तो इसमें सम मतलब क्या? एक ही भाव से। सम मतलब एक ही भाव से। अय मतलब आना। अभी आना ये गतो धातु है, तो आने का अर्थ यहाँ पर या तो परिणमना या जानना, ऐसे दो अर्थ में लिया जाएगा। क्या कहा? गतो धातु, जो गमनार्थक धातु होते हैं वे ज्ञानार्थक भी होते हैं। तो गतो अय मतलब परिणमना या जानना, जो एक ही भाव से परिणमता है। ऐसे तो छह द्रव्य है, लेकिन जो एक ही भाव से जानता है ऐसा एक द्रव्य जीव द्रव्य। ठीक है, तो इसको जानने संबंधी किया गया जो उद्यम है उसको सामायिक कहेंगे। एक अर्थ यह हो गया। दूसरा अर्थ थोड़ा सा विशेष है, विशेष इन द सेंस नवीन है, इसलिए थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना। समाय शब्द क्या है? समाय, सम अधिक आय। सम मतलब उपयोग, उपयोग का आना। कहाँ आना? आत्मा में आना, उसको समाय कहेंगे। ठीक है, ये अभय चंद्र सूरी की का अर्थ है। और यहाँ पर उपयोग का आत्मा में आना उसको समाय कहा है। ठीक है, ये दूसरा अर्थ हो गया। पहला, एक ही भाव से जो जानता है या जानन की क्रिया है उसको समाय कहते हैं, समय कहते हैं। और उस जानने की प्रक्रिया का प्रयोजन अपने आत्मा ही है, तो उस जानन प्रक्रिया को सामायिक कह रहे हैं। दूसरा अपन ने देखा कि जो उपयोग, सम मतलब उपयोग, उपयोग का आत्मा में आना ये समय। ठीक है। तीसरा, नेटवर्क इशू किसके लिए? आपके लिए या मेरे लिए? आवाज आ रही है सबको? आ रही है भैया। ओके ओके। हाँ, समय, समय मतलब तीसरा, समा मतलब क्या? सम मतलब भली भांति, और अय मतलब अनर्थ का त्याग करना। आय का अर्थ क्या है? आय मतलब अनर्थ का त्याग करना। कौन सा अनर्थ है? कि रे राग द्वेष जो पापकारी परिणाम है उनका अभाव जहां पर किया जाता है ये समाय है, और उस संबंधी जो प्रक्रिया है ये सामायिक है। तो तीन अर्थ हुए। ये राजवार्तिककार की परिभाषा है। भली भांति नाश करना अनर्थ का, अर्थात जो राग के परिणाम है उनका नाश करना, इसको सामायिक कह रहे हैं। निष्कर्ष इतना है कि सामायिक ये कोई माला फेरने का नाम नहीं है। सामायिक मात्र कोई स्थानबद्ध होकर आंखें यहाँ वहाँ घूमने वाले क्रिया का नाम नहीं है। सामायिक ये परिणामों की विशुद्धता करने का नाम है। वैसे एक प्रश्न है आप सबसे, क्या हम सामायिक को ध्यान कह सकते हैं? हाँ, देखिए, सामायिक का फल ध्यान है। फिर से कहता हूं, सामायिक का फल ध्यान है। सामायिक, वैसे अपन छंद पढ़ेंगे तो छंद में बात क्लियर आएगी। जो द्रव्य भाव से युक्त सामायिक होती है, एक द्रव्य सामायिक मतलब शरीर की क्रिया के आश्रित है, और भाव जहां पर परिणामों की विशुद्धता वहां पर आश्रित है। ये दोनों गर्भित हो जाते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि सामायिक यह परिणामों की विशुद्धिकरण है। सामायिक
ये ऐसा पुरुषार्थ है जो अपने आत्मा के साथ में जोड़ने वाला है, अर्थात आत्मा के समीप लेके जाने वाला है। ये आत्मा, और इसको आत्मा को जानना सो ध्यान हो जाएगा, ध्यान है, लेकिन सामयिक का फल ध्यान है, याद रखना इस बात को। सामयिक और ध्यान एकार्थवाची है, ऐसा बहुत जगह पर प्रश्न भी आते हैं, तो इसका एक थोड़ी डिस्टिंग्विशिंग लाइन हमारे ज्ञान में होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि सामयिक में प्रत्याख्यान भी हो जाता है, अर्थात पूर्व के पापों का त्याग हो जाता है, आलोचना हो जाती है, और भविष्य में करने योग्य पापों का भी त्याग हो जाता है, जिसे हम प्रत्याख्यान कहते हैं। तो ये दोनों बातें भी सामयिक में गर्भित हो जाती, लेकिन वो तो विकल्पात्मक अवस्था है। अपन तो यहाँ पर ये विचार करें कि सामयिक मतलब विकल्प नहीं, स्वाध्याय करना सो सामयिक नहीं, शास्त्र पढ़ना सो सामयिक नहीं, माला फेरना सो सामयिक नहीं। सामयिक मतलब एक विशिष्ट मुद्रा धारण करके स्वयं को जानने का किया गया पुरुषार्थ, और ये पुरुषार्थ 24 घंटे में जीव 3 बार करता है, अर्थात गृहस्थ होगा तो 3 बार करता है, ठीक है। और चूंकि हम सामयिक प्रतिमा देख रहे हैं, तो सामयिक प्रतिमा ये तीसरी प्रतिमा है, तो इसमें निरतिचार रूप से 3 बार 3 संधि कालों में जीव अपने स्वरूप को ध्याने के लिए करता हुआ पुरुषार्थ है। इसका काल मिनिमम एट अ टाइम 2 घड़ी है, मध्यम रूप से 4 घड़ी, और उत्कृष्ट रूप से 6 घड़ी का बताया गया है। निष्कर्ष इतना है कि विचार कीजिए, 6 घड़ी यदि कोई सामयिक में बैठ रहा है तो वो क्या करता होगा। याद रखना, ये डरने की प्रोसेस नहीं है। सामयिक, बहुत लोग ऐसा कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम सामयिक में बैठते तो बहुत विकल्प आते। तो भले आदमी जब सामयिक में नहीं रहते उस समय में क्या होता है, निर्विकल्प होते हो क्या? जब सामयिक में नहीं होते उस समय तो ज्यादा विकल्प होते हैं। तो ये विकल्प आते, ये तो ख्याल कब आता है, तो हम एकांत में सामयिक अवस्था में बैठते तभी तो ख्याल में आता है। अर्थात उस समय इतना तो एहसास होता है कि मेरे परिणाम आत्मा से परे है, ये अभ्यास तो हुआ कि नहीं, ये ज्ञान तो हुआ कि नहीं, और यही जानने के लिए हम एकांत में आ जाए। तो उतना ज्ञान होने के बाद में अब हमको कितना पुरुषार्थ करना है, इसका भी मतलब एहसास हमको हो जाता है। कहने की बात, सामयिक कोई हल्की क्रिया नहीं है। यूं कहो, एक तरफ स्वाध्याय है और या प्रवचन आदि सुनना है, और एक तरफ सामयिक है। तो अगर हमको इन दोनों में से चयन करना है तो हमें कौन सा चयन करना चाहिए? तो आचार्य देव कहते हैं कि हमको सामयिक का चयन करना है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली हमको आत्मा से मिलाने वाला है। स्वाध्याय में या फिर प्रवचन में पराधीनता है, अर्थात वहां सुनना है, कर्मेंद्रिय का आश्रय है। यहाँ तो इंद्रिया से अतीत होता हुआ, इंद्रिया का अवलंबन छोड़ता हुआ यहाँ पर अंदर आने की बात है, ठीक है। तो ये सामयिक की बात है। थोड़ा सा अपन बनारसी दास जी की अपेक्षा भी सामयिक का क्या स्वरूप है, ये भी हम पढ़ते हैं। जो अरिमित्र समान विचारे, आरत रौद्र कुध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। बहुत बढ़िया है। जो अरिमित्र समान विचारे, मैं अभी 3-4 छंद बताऊंगा और सब आपको एकार्थवाची ही लगेंगे, लेकिन अलग अलग आचार्य ने उनका प्रयोग किया है, अलग अलग जगह पर उनका प्रयोग है। हम तीनों चारों का एनालिसिस करेंगे। पहला तो ये बनारसी दास जी का,
जो अरि मित्र समान विचारे, आरत रौद्र कुध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। ये एक। दूसरा, मैं हिंदी अनुवाद करूंगा। ये आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखा गया एक मिनट, पेज नंबर 31 था। हाँ, मैं हिंदी का अनुवाद कर रहा हूँ कुंद कुंद शतक में से, और ये है प्रवचनसार गाथा 241, वहां की बात है। काच कंचन बंधु अरि सुख दुख प्रशंसा निंद में, शुद्धोपयोगी श्रमण का समभाव जीवन मरण में। वहां पर फिर से, काच कंचन बंधु अरि सुख दुख प्रशंसा निंद में। काच हो या स्वर्ण हो, बंधु हो मतलब मित्र हो या शत्रु हो, अरि, सुख हो या दुख हो, प्रशंसा हो या निंदा हो, हर प्रसंग में साम्य भाव धारण करता हुआ जो जीव है वो सामायिक ही करता है। एक। दूसरा हो गया। तीसरा, हम 6 ढाला को याद करें। 6ठी ढाल में क्या है वहां की बात? यस, अरिमित्र महल मसान कंचन काच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। यहाँ पर फिर से सामायिक की बात आ गई, और नीरव निर्झर में भी आया है। सुख दुख बंधु वर्ग में काच कनक में समता हो, वहां पर भी बात फिर से वही बात आ गई कि सुख दुख वैरी बंधु वर्ग में काच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। वहां पर फिर से सामयिक ही बात चल रही है। निष्कर्ष इतना है कि जब भी जीव को शुद्धोपयोग होगा, मैं मुख्य रूप से कथन कर रहा हूँ कि गृहस्थ अवस्था के जीव की या निचली भूमिका के जीव की, जब भी शुद्धोपयोग इस जीव को होता है उसको सामायिक की अवस्था में ही होता है, अन्य किसी भी अवस्था में नहीं होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते उसको शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है। वो तो शुद्धोपयोग वो जो हम कह रहे हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु या चलते फिरते खाते पीते इनको शुद्धोपयोग होता है, ये तो ऊपर का ऐसा अभ्यास हो गया है कि उनको अनुभव हो जाता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती हमारे जैसे बैठने की। जैसे आपको पता होगा, जैसे बहुत लोग हैं कि हाथ छोड़कर गाड़ी चलाते हैं या बात करते करते गाड़ी चलाते हैं, और क्या है, कुछ खाते भी होंगे और सुनते भी होंगे, ऐसे भी लोग चलते हैं, गाड़ी ड्राइविंग करते हैं। और कोई नया गाड़ी चलाना सीख रहा है, वो उसका ही अनुकरण करे तो वो क्या करेगा? वो तो एक्सीडेंट कर बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो अभ्यस्त नहीं है, और जो हाथ छोड़कर चला रहा है वो अभ्यस्त है। समझ में आया? तो ये अभ्यस्त और अनभ्यस्त में फर्क है, इसलिए ये निष्कर्ष हम ये निकाल रहे कि सामायिक के लिए बुद्धिपूर्वक एक स्थान में बैठना होगा, और वो स्थान कैसा होगा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा शुद्धि कही है वहां पर। तो द्रव्य अपेक्षा शुद्धि क्या कहेंगे? हमारे वस्त्र स्वच्छ हो, हमारा शरीर मैला ना हो, या हम बाहर से घूमकर आए और डायरेक्टली हम बैठ गए, ऐसा नहीं हो, हाथ पैर धोकर बैठे हो, या फिर हमारा जो जिस पर बैठे हैं वो सीक की चटाई ही हो,
जैसे कपड़े की चटाई, वो सब लोग आकर, कोई भी उसी पर आकर बैठा है, उसी पर हम आकर बैठ जाए, ये योग्य नहीं है। शुद्धि का ही वस्त्र होना चाहिए, इवन हमारा बैठने की जगह भी। और क्या है कि प्राणियों से रहित हो, मच्छर आदि के संसर्ग से रहित हो, आदि आदि सब बातें यहाँ पर समझना। ये द्रव्य अपेक्षा शुद्धि वहाँ पर सामायिक की बताई जाती है। क्षेत्र क्षेत्र वैसे वो भी बोल दिया मैंने, एक्चुअली वहाँ पर निर्जन स्थान हो, स्त्रियों का आवागमन नहीं हो, नपुंसकों का आवागमन नहीं हो, ज़्यादा कोलाहल नहीं हो, जहाँ पर मारो मारो काटो काटो ऐसे आवाज नहीं आते हो, या फिर जहाँ पर मांस का सेवन करने वाले लोग नहीं हो, आदि आदि जो बातें हैं ये सामायिक के लिए क्षेत्र की अपेक्षा भी समझनी चाहिए। काल, 3 संधि कालों की बात करते हैं, पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न। पूर्वाह्न मतलब सुबह का 6 के आसपास का समय, सूर्योदय का समय। मध्याह्न मतलब दोपहर के 11:30-12 बजे का समय। और अपराह्न मतलब शाम को 5:30-6 बजे का समय। ये सामायिक का काल बताया गया है। और एक विचारणीय बिंदु है कि इस काल में ये जो संक्रामक काल कहे गए हैं, अर्थात संधि काल है, और इस समय में बराबर जीव उत्पत्ति विशेष पाई जाती है। एक बात, इसलिए इसको इस काल में अन्य कोई आरंभ के कार्य करना व्रती या ज्ञानी जीव टालता है। यहाँ तक कि इस कालों में स्वाध्याय भी करने का निषेध किया गया है। हाँ, सिद्धांत ग्रंथों का निषेध किया गया है। यदि हमारा पुरुषार्थ नहीं है ज़्यादा तो हम सामान्य ग्रंथ तो पढ़ ले, लेकिन सिद्धांत ग्रंथों का अभ्यास इस काल में नहीं किया जाता है। लेकिन जिस जीव ने इन संधि कालों में भरसक प्रयास किया था, उसी का फल स्वरूप आज वो जीव उसके माध्यम से, इन्हीं संधि कालों में उसके माध्यम से देशना खिरती है। सारा विश्व का वस्तु स्वरूप। आवाज रुक रुक के आ रही, प्रॉब्लम आ रहा क्या? अच्छे से आ रही है आवाज, ऐसा ब्रेक ब्रेक कर ऐसा हो रहा? नहीं, क्लियर आ रही है। अन्यों को तो आ रहा है शायद भैया, थोड़ा सा आपकी तरफ ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि ये संधि कालों में जो प्रयास किया था जीव ने अपने स्वभाव को प्राप्त करने का, उस समय में ऐसी भावना भाई होगी कि ऐसे सुख की प्राप्ति अनेक जीवों को मिले। उस भावना के फलस्वरूप ये तीर्थंकर नाम प्रकृति और आज तीर्थंकर अवस्था में उनके माध्यम से मुक्त होने का एक अमोघ अमृत उनके मुख से, उनके सर्वांग से खिरता हुआ हमको दिखाई देता है। वो भी इन्हीं संधि कालों में खिरता है। कहने की बात इतनी है कि सामायिक ये अद्वितीय कार्य है, इसके सरीका कोई कार्य नहीं है, और इसलिए हजारों लाखों कार्य छोड़कर सामायिक की जाती है। अब एक प्रश्न है कि ये कौन जीव कर सकता है, तो कह रहे जो जो मोक्षार्थी जीव है, जो जो सुखी होना चाहता है, जो सुखार्थी जीव है, वो सामायिक करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्या इसके स्टेजेस है, भूमिकाएं हैं? हाँ, कह रहे हैं कि इसकी भूमिकाएं हैं कि मान लीजिए हमारी अभी पुरुषार्थ इतनी नहीं है या समय निकाल नहीं पा रहे, तो 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, फिर वो निचली भूमिका का जीव होगा। और जो जीव दिन में 3 बार बिना चूके करता है, ऐसा जो जीव है ये सामायिक प्रतिमाधारी जीव है। पंचम गुणस्थान वर्ती तीसरी प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा जिसने धारण की है, ऐसा जीव है। ये बिना भूले ये सामायिक करेगा। निष्कर्ष इतना है कि यदि इसको सामायिक करनी है, ये इसके लिए अन्य कार्य गौण हो जाते हैं। मान लीजिए कहीं विधान का कार्यक्रम चल रहा है, तो वो वहां पर रुकेगा, यहाँ पर आएगा।
101% वहां से हटेगा, यहाँ आएगा, क्योंकि उससे बड़ा कार्य ये अपने स्वरूप को जानना है। और इसलिए वो अन्य कार्यों में उलझता नहीं है। इतना कि आपको बताओ कि पंचम गुणस्थानवर्ती विधान आदि कार्यों में ज़्यादा उलझता हुआ भी नहीं दिखाई देता है। वो अनुमोदना तक कर सकता है, वो भी एक विशिष्ट लेवल तक, लेकिन वहाँ पर जाकर वो रुके और उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, ये नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत आरंभ होता है और उस आरंभ को लेकर ये अनुमोदक नहीं बन सकता है। और एक प्रश्न है, ये 3-3 बार सामायिक क्यों करता है? 3-3 बार सामायिक इसलिए कर रहा है कि वो रूटीन है, इसलिए नहीं। उसको तो अभी आत्मा की रुचि बढ़ गई है, उसको आनंद आ रहा है। जैसे देखिए, कोई लड़का है, अब उसको चेस की बहुत रुचि है, तो अब वो दिन रात एक बार उसने कोई टूर्नामेंट जीत लिया, अब वो क्या करेगा? अब वो दिन रात जब भी देखो उसको चेस ही दिमाग में दिखाई देगा, उसको रात में सोएगा तो उसको चेस ही दिखाई देगा। अर्थात हर उठते बैठते खाते पीते उसको चेस ही दिखाई देता है। और इतना ही नहीं, 3-3 4-4 बार दिन में अच्छे अच्छे प्लेयर्स के साथ में वो खेलता है, मैचेस खेलता है, जिसको लेकर उसकी प्रैक्टिस बढ़ती है। और अन्य समय में भी तो प्रैक्टिस चल ही रही है वैयक्तिक, लेकिन ऐसा भी अलग से वो अभ्यास करते रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि बढ़ी है। अब जैसे वहां पर रुचि बढ़ी हुई दिखाई देती है, ऐसे ही इस जीव की अपने आत्मा को एक बार प्राप्त किया है, आत्मा का आनंद उसने चख लिया है। अब वो बार बार उस आनंद को चखने के लिए उतारू हो गया है। और ऐसा सहज ही उसको ये भार नहीं होता है, उसको एक आनंद का कार्य है और वो छटपटाता है इस कार्य की पूर्ति के लिए। इसलिए हमने बाहर से देखा कि ये और जगह पर रुकेगा नहीं, ये तो कहवत की बात हो गई। समझने की बात यह है कि ये तो अंदर में ही जाने के लिए बहुत लालायित होगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ये सामायिक वंत जीव, तीसरी प्रतिमाधारी, ये यूं कहिए कि इसको अन्य कोई भी आडंबर अब यहाँ पर करना नहीं है। इस काल में वो बस अपने आत्मा को ध्याएगा। अब आइए वो प्रक्रिया कैसी है उसको भी समझेंगे। पहले हम तो वैसे सामायिक व्रत में देख आए ही है कि सामायिक के काल में जीव क्या चिंतन करता है। तो 6 द्रव्य 7 तत्वों का चिंतन करता है, स्वपर का भेद विज्ञान कैसे होगा इसका विचार करता है, आत्मा कौन है अनात्मा कौन है इसका विचार करता है, 12 भावनाओं का विचार करता है, जहां पर अनित्यता, संसार के शरीर की संयोगों की सबकी अनित्यता, अशरणता, असारता देखता है, एकत्व भावना भाता है, अन्यत्व भावना का विचार करता है, और साथ में फिर अशुचिपना भी देखता है कि ये संयोगों में कितना अशुचिपना है। ऐसा देखकर वो तत्व निर्णय करता हुआ अपने स्वरूप के नजदीक जाने का प्रयास करता है। तो 12 भावनाओं का चिंतन करना, 7 तत्वों का चिंतन करता हुआ ये निरंतर स्वरूप के समीप पहुंचता है। देखिए आपको और बताओ, जैसे सामायिक के लिए कोई जीव बैठा है ना, तो सामायिक में बैठा हुआ जीव क्या है कि मान लीजिए 10-15 मिनट पहले के क्या होते हैं कि पहले के यही बात जो दिन भर में फ्लो में चली आई बातें हैं, वही बातें उसके माथे में टकराती रहती, माथे में मतलब ज्ञान का गेर होती रहती है। और फिर 10-15 मिनट के बाद थोड़ी सी होश आ जाती है, फिर उसको लगता है अरे हम तो स्वरूप को ध्यान के लिए बैठे हैं और हम अभी भी उन दिन भर के विकल्पों को ही लेकर बैठे। तो फिर वो हटाता है और बुद्धि पूर्वक फिर स्वरूप को ध्यान के लिए प्रयास करता है। तो ये प्रोसेस है। इसलिए इसका काल मिनिमम अंतर्मुहूर्त होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले अगर ये 5 मिनट में 10 मिनट में उठ जाए तो पॉसिबली ये है कि वो यथार्थ चिंतन करे बिना ही उठ जाता है, या उसको जैसा आनंद चाहिए, जैसी निर्भरता चाहिए, वैसी सामायिक के काल में बैठकर नहीं हो सकती है। ठीक है, ये एक बात हो गई।
अब थोड़ा सा यहाँ पर एक श्लोक भी पढ़ते हैं अपन रत्नकण श्रावकाचार्य का, और उसके माध्यम से सामयिक की विधि, सामयिक किस प्रकार वहां पर क्या क्या किस किस पाठों का उच्चारण होता है और शरीर की क्या क्रिया होती है, इसकी भी बात आती है। श्लोक नंबर 138 है, ठीक है, पढ़ते हैं। चतुरावर्त त्रितयश चतुः प्रणाम स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्या स्त्रियोग शुद्ध स्त्रीसंदमभिवन्दी। चतुरावर्त त्रितयश चतुः प्रणाम स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्य स्त्रियोग शुद्ध स्त्रीसंध्यमभिवन्दी। इसकी संधि देखते हैं। चतुः आवर्त त्रितय, ठीक है, 3 शब्द हो गए। चतुः प्रणाम, ये चौथा शब्द, तो क्या हो गए? चतुः आवर्त त्रितय चतुः प्रणाम स्थितो यथाजात, ये वैसे के वैसे हैं। सामयिको द्विनिषद्या, द्विनिषद्या स्त्रीयोग, स्त्रीयोग 3 योग, स्त्रीसंध्य, स्त्रीसंध्यम अभिवंदी, स्त्रीसंध्यम अभिवंदी, अर्थात 3 संध्या में अभिवंदन करता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है। देखिए, चतुरावर्त, चतुः आवर्त, 4 दिशाओं में आवर्त देना। कितने आवर्त देना? त्रितयश, त्रितयश 3, ठीक है, मतलब 4 दिशाएं कितनी अपनी, बेसिकली उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 दिशाएं है। तो कह रहे 4 दिशाओं में आवर्त देना। कितने, एक एक दिशा में कितने आवर्त है? 3 आवर्त देना। जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं, तो मंदिर में कैसे जाते हैं? 3 आवर्त देते हैं कि नहीं? मन वचन काय की शुद्धि, या फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र और मिथ्या ज्ञान का अभाव की बात, या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हेतु 3 आवर्त देते हैं। समझ में आया? अर्थात निस्सही होना है, अर्थात सभी सांसारिक प्रयोजन से निवृत्त होकर मैं इस उत्कृष्ट कार्य को धारण करने के लिए उद्यम कर रहा हूं। ये आवर्त का प्रयोजन है। और क्या चिंतन करते आवर्त करते समय में? यह आवर्त चारों दिशा में स्थित कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय और उनमें विराजमान जिन बिंब को नमस्कार है, या चारों दिशाओं में स्थित जितने भी अरहंत भगवान है, या फिर भावलिंगी संत है, उनको नमस्कार है। चारों दिशाओं में स्थित जो यथा योग्य विनय करने योग्य, जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक श्राविका है, उनको नमस्कार। उनको नमस्कार मतलब विनय है, अर्थात इच्छामी है, इच्छाकार है। ये इस प्रकार से ये चारों दिशाओं में नमस्कार करके फिर सामने बैठता है। इतना प्रयोजन क्या है इन सब दिशाओं में इनको याद करने का? इनको याद करने का प्रयोजन या उनके तप को नमस्कार है। तप को अर्थात उनके पुरुषार्थ को, सभी सांसारिक प्रयोजन से निवृत्त होकर उन्होंने ऐसा तीव्र उपयोग अपने स्वरूप को ध्यान के लिए लगाया है। ऐसे पुरुषार्थ, उनसे प्रेरणा लेने के हेतु उनको नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात आवर्त की आ गई। 4 दिशाओं में होगी एक बात। अभी आवर्त कैसे देना है? तो ऐसे मुकुलित हाथ से। मुकुलित मतलब जैसे कमलाकार, कमल कैसा, वो थोड़ा सा बंद कमल कैसे, जो खुला हुआ कमल कैसे रहता है, ऐसे मुकुलित होता है। या फिर नारियल के आकार का, इसको कलशाकार ऐसा भी कह लीजिए, नारियल के आकार का। तो कह रहे कि ये मुकुलित हाथ ऐसे है। ओके,
अब ये राइट म्हणजे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3, ठीक है, 3 लेकर यहां पर आए, फिर यहां पर शिरोन्नति और फिर गवासन में ढोक देना है। तो वहां पर क्या किया है, चतुप्रणाम। चतुप्रणाम मतलब वहां पर ढोक दिया, गवासन में जो ढोक दिया वो चतुप्रणाम, ठीक है। तो अब चतुरावर्त तृतीयश चतुप्रणाम, इसका अर्थ क्या हो गया, ये 4 दिशाओं में 3-3 आवर्त देता हुआ स्मरण कर रहा है पंच परमेष्टि को, उनके स्वरूप को, उनके पुरुषार्थ को, और उनको नमस्कार करते हुए चारों दिशाओं में ढोक देता है। ओके, आ गया, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं। स्थितो, स्थितो यथा जात। स्थितो मतलब होता है या कायोत्सर्ग में से खड़ा होता है। स्थितो मतलब कायोत्सर्ग से खड़ा होता है, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। या फिर आप यूं भी ले सकते हैं कि पद्मासन में भी बैठा, स्थिति, एक स्थिति धारण करता है, इस रूप से ले लीजिए। यथाजात, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। यथाजात का अर्थ, एक विद्वान हुए हैं रतनलाल जी बैनडा, नहीं रतनलाल जी, एक मिनट, नहीं बैनडा नहीं, ये कटारिया, कटारिया तो है ही, और एक हाँ रतनलाल मुख्तार भी और कटारिया, राइट। तो ठीक है, तो वे यथाजात का अर्थ क्या करते थे, यथाजात मतलब नग्न होकर। यथाजात, यथा मतलब जैसा, जात मतलब जन्मा हुआ बालक। तो कह रहे कि यथाजात मतलब आप नग्न होकर आपको करना है सामयिक, तो पॉसिबल नहीं है ना ये बात, क्योंकि ये ज्यादा बैठती नहीं, शब्दशः अर्थ तो यथार्थ निकल रहा है। ऐसा होते हुए भी हर किसी के वो संभव नहीं है, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में घर में रहकर नग्नपना संभवित नहीं है। इसलिए यथाजात का अर्थ जन्मे हुए बालक के भाव कैसे होते हैं, निश्चल्य होते हैं, निराकुल होते हैं, ऐसे यथाजात बालक के समान। समझ में आया? बाहर के भेष को तरफ नहीं है, यह अंतरंग परिणामों की तरफ निर्देश है। यथाजात का अर्थ यहाँ पर अंतरंग परिणाम, जैसा जन्मा बालक होता है, निष्प्रुह होता है, निश्चल्य होता है, कषाय रहित होता है, ऐसा ही इस जीव का परिणाम। समझ में आया? अर्थात यूं कहिए कि भोग परिग्रह संबंधी कोई भी आसक्ति की भाव वहां पर नहीं है, कोई वांछा नहीं है, राग द्वेष के परिणाम नहीं है। ऐसा सहज जो परिणाम हो, ऐसा परिणाम को यथाजात कह रहे हैं। समझ में आया? तो 2 अर्थ किए हैं, एक अर्थ तो नग्न होने जैसा, और दूसरा अर्थ मतलब द्रव्य रूप से नग्नता की बात आ गई, और दूसरा अर्थ भाव परक से, परिग्रह से रहित होने की बात आ गई। और ज्यादा युक्त जो बात है, यथाजात का अर्थ ये भावों से कषाय रहित होने की बात ज्यादा युक्त लगती है, क्योंकि अगर ऐसा यथाजात का अर्थ यदि नग्नता लेते तो फिर पहले ही ये सामायिक व्रत में क्या है, चेलोपसृष्ट मुनिरिव, अर्थात जिसके ऐसा कोई मुनि है जिसके ऊपर चेल मतलब कपड़ा किसी ने ओढ़ा हुआ हो, अर्थात उपसर्गी मुनि के समान ये सामायिक में स्थित जीव होता है। अर्थात मुनि तुल्य उसकी कल्पना की है, कपड़े ओढ़े समान,
तो जब वहां पर कह रहे हैं कपड़े ओढ़े समान, मतलब इस निष्कर्ष क्या है कि सामयिक के काल में कपड़े पहनकर ही सामयिक की जाती है। तो ये ऐसे तर्कों से विद्वानों ने आपस में उहापोह की है और अर्थ क्या क्या निकलते हैं, निकाले जा सकते, उसमें योग्य क्या बैठता है उसकी बात आपके सामने रखी। तो यथाजात का कोई अर्थ ऐसा करता है तो वो विवक्षा अलग है, ठीक है। हाँ, अब और समझाता हूं। जैसे सामयिकस्थ जीव है और प्रोषद के काल में है, ठीक है, तो वो कहाँ रहेगा? वो घर में तो नहीं रहता, घर छोड़कर जाता है प्रोषद के दिन, तो वो वन में जाएगा, कोटर में जाएगा, या फिर श्मशान की जगह जाएगा, तो एकांत स्थान में जाएगा। हाँ, वहां पर वो कपड़े उतार सकता है, ठीक है। क्या प्रमाण? जैसे प्रमाण तो कौन है वे? सुदर्शन, सेठ सुदर्शन का जीव, उनको रानी ने जो उठाकर लाया, तो कहाँ से लाया? श्मशान से उठाकर लाया। क्या कर रहे थे वे? प्रोषद धारण किए हुए थे। कैसी अवस्था में थे? नग्न अवस्था में थे। ऐसे ही प्रतिमावत वहां पर आए। अब उनको ऐसा भाव नहीं आया, अरे मुझे उठा कर ले रहे, एटलीस्ट मैं कपड़े तो पहनूं, ऐसा भाव नहीं आया। अर्थात उपसर्ग मानकर परिचय सहने का यत्न वहां पर होता है। फिर वो जिस अवस्था में ले आए हैं नगर में, उस अवस्था में वो वैसे ही के वैसे ही खड़े हैं। कहने की बात यह है कि फिर वहां तो उपसर्ग सहन करने की, उपसर्ग को झेलने का अभ्यास भी हो रहा है। यदि वहां पर आकुलता किया तो वो नहीं चलेगी, ठीक है। तो सामयिक के काल में उपसर्ग को सहन करने का भी अभ्यास, परिश आदि सहने का अभ्यास होता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात सामयिक में होती है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली मुनि दशा अंगीकार करे और ये 22 परिचय झेलना चालू हो गया, ये नहीं होगा। ये तो अभ्यास अभी करे, अपने परिणामों को टटोले और उसके बाद में भूमिका बढ़ाए। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली ऐसा कोई जाकर मैदान में जाकर सेंचुरी नहीं मार सकता है, ठीक है। तो यथाजात की बात आ गई, ओके। आवर्त हो गए, ढोक हो गए और स्थिति हो गई, ठीक है। स्थिति हो गई है, उसमें और एक बात रह गई। जैसे मान लीजिए पूर्व या उत्तर दिशा के सन्मुख होकर ही सामयिक की जाती है। कौन से? पूर्व या उत्तर दिशा के सन्मुख होकर। अब मान लीजिए मैं पूर्व दिशा में खड़ा हो गया हूं, ओके। सबसे पहले कायत्सर्ग करता हूं। कायत्सर्ग करने के बाद में 4 दिशाओं में 4 आवर्त, 3 आवर्त और 4 ढोक अर्थात प्रणाम, ये करते हैं। और फिर से मूल जिस दिशा में, पूर्व दिशा में था, पूर्व दिशा के सन्मुख होकर मैं फिर से स्थिति में आ जाता हूं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है या एंटी क्लॉकवाइज घूमना है? तो कहते हैं क्लॉकवाइज घूमना है। मान लीजिए मैं पूर्व दिशा के सन्मुख हूं, तो अगली दिशा कौन सी होगी? अगली दिशा मेरे राइट साइड में, अर्थात मेरी दक्षिण होगी। फिर दक्षिण से होगी पश्चिम, पश्चिम से होगी उत्तर, उत्तर से फिर से मैं सामने पूर्व दिशा सन्मुख होऊंगा और फिर मेरी स्थिति धारण करूंगा। समझ में आया? ये और एक बात अपन ने और एक क्या क्या देखा है? एक तो मुकुलित हाथ से क्लॉकवाइज हाथ में ही ऐसे घुमाना है, एक 3 आवर्त दिए। फिर राइट साइड में ही टर्न करता हुआ, 90 डिग्रीज में टर्न करता हुआ ये चारों दिशाओं में नमस्कार करेगा। ये एक समझने योग्य बात है। एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना और 4 ही प्रणाम करना है, 5वां प्रणाम नहीं करना। 5वां प्रणाम कर दिया तो अतिचार आ गया सामय का। कोई कहे क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या प्रॉब्लम है मतलब ये प्रणाम करते बैठेगा या स्वभाव को प्राप्त होगा? यहां तो जितनी महिमा आनी थी तो आ गई। अब मूल कार्य में प्रवृत्ति करो। और ये घूमना, एक्स्ट्रा घूमना अर्थात तुम्हारे
उपयोग की अस्थिरता या कमी को दर्शाता है। समझ में आया? तो इट्स नॉट अ गुड साइन। विस्मरण नाम का अतिचार आ जाता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चतुरावर्त तृतीयश चतु प्रणाम स्थितो यथा जात सामयिको द्विनिषेध्य स्त्रियोग शुद्ध। स्त्रियोग शुद्ध। द्विनिषेध मतलब द्वि मतलब दो, दो बार बैठकर नमस्कार करता है। हाँ, और यथाजात का अर्थ बाह्याभ्यंतर परिग्रह का त्यागी हो जाता है, ऐसा अर्थ किया है। तो द्विनिषेध दो बार बैठकर नमस्कार करता है। त्रियोग शुद्ध, त्रियोग शुद्ध लेते हैं आप। त्रियोग शुद्ध मतलब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। इन तीन योगों को यथार्थ करता हुआ संभाल कर ये प्रवृत्ति करता है। मतलब ये बैठा है सामयिक में, ऐसा ऐसा करेगा, कोई ये आ गई हिलेगा, ऐसा ऐसा, ये नहीं चलेगा। ठीक है? सामयिक में मतलब स्थिर मुद्रा, अब हिलना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए, वज्रपात हो जाए, हिलना नहीं है। मतलब अपना बच्चा मर जाए, घर में आग लग जाए, तो भी उठना नहीं है। सामयिक की यह अवस्था है। पर उपसर्ग परीक्षा झेलने की बात है ना। यहाँ तो थोड़ी सी आवाज आ गई, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, तुमने मुझे डराया। अरे तुमने डराया मतलब तुम डरे क्यों? हमको डरना नहीं था, ये इसीलिए तो हमने प्रतिज्ञा धारण करके बैठे कि हम अब एक मुहूर्त के लिए हम इसी मुद्रा में बैठेंगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं करेंगे। हम सबके लिए मर गए और हमारे लिए सब मर गए हैं। हम सब के लिए मर गए और हमारे लिए सब मर गए हैं। ऐसी बुद्धि से जो बैठेगा वही अपने स्वभाव को प्राप्त करेगा। यहां तक ये शरीर के लिए भी मैं मर गया हूं, शरीर भी मेरा नहीं है, ऐसी बुद्धि सहित बैठना है यहाँ पर। समझ में आया? नहीं तो ये थोड़ा सर दर्द है, अभी क्या करे, अभी मरे मन से बैठना है, नहीं। कल रात में बहुत जागरण हो गया, अभी नींद आएगी। आज बहुत मीठा खाया, अभी नींद आएगी। अरे तो ये सामयिक का पात्री नहीं है जीव। समझ में आया? अत्यंत उत्साह से बैठना है यहाँ पर। अपने को कोई निधि की प्राप्ति होने वाली है, इस बुद्धि से बैठना है। समझ में आया? निधि की प्राप्ति मतलब जैसे मान लो आज अपने लिए बहुत प्रमोशन हुआ हो, या बहुत अच्छी ऑर्डर मिल गई हो, या आज बहुत अच्छा धंधा हो गया, तो क्या हो गया? निधि की प्राप्ति। आज का दिन कैसे होगा? आज मिठाई बनाओ। क्यों? आनंद मनाने की बात है। या अपने घर के किसी सदस्य का कुछ अच्छा सुनाई दिया हो, कोई अच्छी शुभ समाचार हो, तो ये तो आनंद का कार्य होता है। तो कैसे आनंद से प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही सामयिक में निधि की प्राप्ति होनी है, इस बुद्धि से बैठा हुआ जीव है। समझ में आ रही है? तो द्विनिषेध्या स्त्रियोग शुद्धि। स्त्रियोग मतलब मैंने शरीर की बात की, वचन का हिलना डुलना, वचन के माध्यम से, अर्थात जाप भी करेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। जीवा अंदर में हिल रही है, नहीं चलेगा। पद को मात्र स्मरण के स्तर पर कर सकता है, लेकिन जिह्वा भी हिलनी नहीं चाहिए। ओके, ये भी एक समझने योग्य बात है। तो ये काय की बात आ गई। मन, वचन, काय, और मन में भी अस्थिर परिणाम को से हटता हुआ जीव है। अस्थिर परिणाम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज दिन भर में जितना भी व्यापार आदि किया है, या गृहस्थी संबंधी जो कार्य हुए हैं, या XYZ, अभी अभी कोई आ गए हैं, अभी उनको आकर चले गए, और कोई घटना सुना दी, तो वो घटना ही अपने धारणा में बैठ जाती है और उसका ही विकल्प चलता है। तो इसलिए ये वही विकल्प चलते, तो मन के माध्यम से बुद्धिपूर्वक भेद विज्ञान करना। मान लीजिए कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कह दिया कि किसी ने चोरी कर दी है, एग्जाम्पल, तो और वो ब्लैकमेल कर रहा है। चोरी की मतलब वो ऐसे किया है कि उसने ऐसे बता रहा है कि मैंने किसी को पैसे उधार दिए हैं, और अभी मुझे उसने मेरा किडनैपिंग हो गया था, और मैंने फिर मोहलत दी है 8 दिन की, 8 दिन में मुझे पैसे देने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब किसने थोड़ी जानकारी ले ली और ये मालूमात कर दी कि ये झूठ बोल रहा है।
तो अब मेरा XYZ व्यक्ति के बारे में जो अभिप्राय चल रहा है ये खबर सुनकर, तो ये क्या है, झूठ बोलने संबंधी विकल्प चल रहा है, तो ये खराब है, ऐसी भावना हो गई, तो अनिष्ट कल्पना हो गई। तो कह रहे हैं कि और जो कोई फेवरेबल है, अच्छा कार्य कर रहा है, तो उसके प्रति इष्ट कल्पना हो गई। तो ये इष्ट अनिष्ट कल्पना जो हो गई, ये मेरा राग द्वेष है, और ये राग द्वेष मेरे लिए घातक है। ऐसा विचार करता हुआ ये विचार करता है कि ऐसे छल करने के परिणाम मुझ में ना हो और मैं निरंतर किसी न किसी को देता ही रहूं, ऐसे भावों के साथ में ये विचार को पुष्ट करता हुआ अपने मन को निर्मल करने का प्रयास करता है, और साथ साथ भेद ज्ञान कर रहा है। संसार, शरीर और भोगों के प्रति जो उनकी विचित्रता देखता है, संयोगों की विचित्रता देखता है, उनसे हटने का ये उद्यम है, ये सामायिक है, और इसके लिए मन विशेष रूप से कार्यकारी है। बाकी अन्य चीजें तो ठीक है, लेकिन जो अपने परिणामों की दृढ़ता लानी है, ये मन के माध्यम से ही होगी। इसलिए संगी जीव को ही यथार्थ सामायिक बताई है, और उसी को प्रथमोपशम की संभावना भी बताई गई है। आइए, तो स्त्रीयोग शुद्धि अर्थात 3 योगों की शुद्धि के माध्यम से स्त्री संध्यम अभिवंदी। स्त्री संध्यम मतलब तीनों संध्या कालों में, ठीक है, 3 संध्या कालों में ये बुद्धि पूर्वक बैठेगा। इसका मतलब क्या है, ये अभी किसी टूर पर नहीं जाएगा। मान लीजिए ये चला और ट्रेन सफर नहीं करेगा, वो देखेगा बराबर मेरे सामयिक के काल में कहीं बाधा आ रही है क्या नहीं आ रही है। यदि सामयिक में बाधा आ रही है, कैंसल, वो जाएगा ही नहीं वहां पर। और जहां पर व्यवस्था होती होगी उसकी सामयिक की सफर में भी रुकने के अवसर मिलते होंगे तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लेकिन आप ही विचार कीजिए, ट्रैवल करना अपने आप में कितना कष्टदायक है, आकुलता भरा हुआ है, और उसमें परिणाम भी एकदम विचलित हो जाते हैं। और ट्रैवल करते करते इमीडिएटली सामयिक में बैठे, वो थोड़े से परिणाम स्थिर तो कम ही होंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि होंगे ही नहीं स्थिर, लेकिन कम होंगे ये निश्चित रूप से, क्योंकि ट्रैवलिंग करते हुए अपने आप में थकान आ जाती है। भले ही वो ड्राइविंग नहीं करता हो, बैठा ही हो, लेकिन बैठे बैठे थकान आ जाती है। तो ऐसी अवस्था में सामयिक भी करना थोड़ी सी मुश्किल है। तो स्त्रीयोग 3 काल में स्त्री संध्या मतलब 3 संध्या कालों में ये बराबर अपने परिणामों को शुद्ध करता हुआ बैठने वाला है। तो ये एक बात आ गई। अब क्या कह रहे थे कि संध्या काल हो गए। निष्कर्ष ये है कि ये जीव बुद्धि पूर्वक बैठने वाला है। जिसको आत्मानुभव करना है उसको बुद्धि पूर्वक इन संध्या कालों का अवसर ढूंढना पड़ेगा, और बाकी सभी सांसारिक क्रियाकलापों से, प्रयोजनों से, उद्यमों से हटना पड़ेगा। ये मेहमान आ गए, ये यहाँ जाना है, बाजार से ये चीज़ लाना है, ये नहीं लाएंगे तो घर में कुछ नहीं है, अब भूल जाएगा सब कुछ, उसके बिना भी अपना काम चलाएगा। समझ में आया? तो ऐसा पुरुषार्थ करने वाला ही जीव जो है वही सामयिक का पात्री है, वही सुखी होने का पात्री है। समझ में आया? तो और एक बात बताई है, ये प्रभाचंद्र आचार्य की जो टीका है, इसमें उन्होंने सामयिक दंडक के बाद चतुर्विंशति स्तव अर्थात 24 तीर्थंकरों को का स्तवन गाता है। तो चतुर्विंशति स्तव मतलब क्या, यहाँ पर 24 तीर्थंकरों की स्तुति करता है। जैसे यहाँ पर है, थोस्सामी हम जिनवरे तित्तयरे केवली अनंत जिने नरपवर लोय महिये विहुयर्यमले महापुण्ये
लोयसोज्जोयरे धम्मतीर्थंकर जिने वंदे। तो ये जो है ये अपनी शौर सैनी प्राकृत में लिखा गया ये थोस्सामी का पाठ है। ऐसा ही पाठ श्वेतांबरों में भी पाया जाता है जो अर्धमागधी प्राकृत में लिखा गया है। लोगसोज्जयरे धम्मतीर्थयरे जिने अरहंते कित्तैसम 24 केवली। तो वहाँ पर भी यही है, लेकिन उन्होंने अर्धमागधी प्राकृत में लिखा और ये शौर सैनी प्राकृत में लिखा गया चतुर्विंशति स्तव है। अगर ये याद नहीं होता हो तो इसमें 24 तीर्थंकरों को मेरा वंदना नमस्कार है, इतना कहकर भावों की उज्ज्वलता लाकर ऐसा नमस्कार हो जाए तो भी कोई हर्जा नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाठ होना भी वो भी एक मतलब संभवता हो तो करना ही चाहिए, नहीं है तो एटलीस्ट 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो। इस प्रकार से नमस्कार चारों दिशाओं में दंडक देते समय में कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में सिद्ध भक्ति भी बताई गई है, अर्थात तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चारित्र सिद्धे णाणम्मी दंसणम्मी य सिद्धे सिरसा नमन सामी। कहने की बात सिद्धों को अलग से नमस्कार किया है सिद्ध भक्ति के माध्यम से, बट मूल बात यहाँ पर 4 दिशाओं में पंच परमेष्टि को नमस्कार करो, कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों को नमस्कार करो और वहाँ पर अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु जैसे वहाँ पर पुरुषार्थ हुआ है ऐसे ही मैं अब पुरुषार्थ करने के लिए उद्यमी हुआ हूँ, इस भावना से बैठना है। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग करते समय ये था। अब सामयिक का काल पूर्ण हो गया, अब काल पूर्ण होने के बाद में सामयिक पारते हुए भी फिर से यही विधि करनी, चारों दिशाओं में 3 आवर्त और एक प्रणाम, इस प्रकार से चारों दिशाओं में हो जाएगा। और फिर से कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों को नमस्कार आदि करना, पंच परमेष्टि को स्मरण करना और सामयिक में जो कोई दोष लगा हो, प्रमाद हुआ हो, उस संबंधी क्षमा आदि मांगना, ये सब अंतिम में हो जाएगा। और लास्ट में पूरी सामयिक होने के बाद में एक कायोत्सर्ग होता है, कायोत्सर्ग होने के बाद में सामयिक पूर्ण हो जाती है। तो ये टोटल विधि है सामयिक की, इस प्रकार से सामयिक होती है। और जिस जिस जीव को आत्मा की लगन है, रुचि है, वो बराबर संधि काल को मुख्य बनाकर अपने स्वरूप को ध्यान के लिए उद्यमी होता है। हालांकि कोई कहे सामयिक ये सहज प्रक्रिया है, बात इसमें विरोध नहीं है, सहज प्रक्रिया का विरोध नहीं है। सामयिक के लिए मुद्रा की मुख्यता बताई गई है, यदि वो मुख्यता नहीं होती तो इसका कथन चरणान्योग के ग्रंथों में नहीं आता। तो कहने की बात, जब कोई कहे कि ये सामयिक प्रतिमा पंचम गुणस्थानवर्ती है या चौथे गुणस्थान में है या जो कुछ है, लेकिन समझने की बात यह है कि वो चौथे या पांचवें में पहुंचा कैसे है। चौथे और पांचवें में सामयिक का आश्रय लेकर ही पहुंचा है, ये भूलने योग्य बात नहीं है। समझ में आया? तो इसीलिए ये बिल्कुल बैठने योग्य है, और मतलब स्थिति बनाकर बैठने योग्य बात हमको समझनी चाहिए। ठीक है, एक मिनट। और एक सामयिक प्रतिमा के लिए दुआ बनारसी दास जी ने लिखा है, दर्व भाव विधि संजुगत ये प्रतिज्ञा टेक, तज ममता समता गहे अंतर मूरत एक।
वो द्रव्य भाव विधि संयुगत। द्रव्य भाव मतलब द्रव्य से और भाव इन दोनों प्रकार की विधि के संयुक्तता में ये प्रतिज्ञा टेक प्रतिज्ञाबद्ध होकर ममता को त्यागता हुआ, समता को ग्रहण करता हुआ, नास्तिपरक ममता का त्याग करना, अस्थिपरक समता का ग्रहण करना, अंतर्मूर्त के लिए अपने स्वरूप का चिंतन करता है। अब दो बातों की अर्थ देखना है। द्रव्य भाव विधि संयुगत। द्रव्य भाव विधि संयुगत मतलब जैसे आपको बताओ, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह कोई बता सकता है? व्हाट इज द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह? द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह कोई बता सकता है? द्रव्य परिग्रह बाहर जो घर मकान पैसा वगैरह द्रव्य परिग्रह। हाँ, और भाव परिग्रह राग द्वेष कुछ मन में जो होते हैं वो। बराबर बराबर। कितने होते हैं? बाहर के परिग्रह कितने हैं और अंदर के परिग्रह कितने? बाहर के 10 और अंतर के 14। हाँ, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। तो 24 का कैसे विभाजन है? 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। तो द्रव्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि द्रव्य मतलब बहिरंग या शरीर आश्रित जो बात चलती है, संयोग आश्रित, और भाव मतलब परिणामों की विशुद्धता के आश्रित बात है। तो कह रहे ये दोनों प्रकार की संयोग से ये कार्य हो रहा है। मान लीजिए अभी द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, ये सब द्रव्य में आ जाएगी, और भाव की शुद्धि में, सामय की बात कर रहा हूं, भाव की शुद्धि में परिणामों की उज्ज्वलता, ये इतनी ही एक बात यहाँ पर मुख्य रूप से लगानी। परिणामों की उज्ज्वलता, निरंतर आत्मा को ध्यान की धगश, और उसके लिए एक आत्मा की ही प्राप्ति हो, ऐसा ही उसका अभिप्राय वहां पर खड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये अभ्यास करने की बात है। करत करत अभ्यास के जड़मती होय सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। अर्थात जैसे जैसे अभ्यास होगा ये विकल्प अपने आप कम होने लगते हैं, और जैसे ही बैठते हैं तो अपने आप स्थिरता भी आने लगती है, और कुछ काल में फिर इतना प्रसन्नता आती है सामयिक के काल में, वहां से उठना ही नहीं, ऐसे भी भाव जीव को आने लग जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसको बाहर में सब जगह पर राग द्वेष कोलाहल आकुलता दिखाई देती है, और यहाँ पर एकदम शांति दिखती है, आत्मा की तलहटी है, आत्मा का विकल्प ही इतना शांति और आरामदायक है। तो आत्मा में जब प्रवृत्ति होती है वो तो महा आनंदकारी होती है, इसलिए वो जीव निरंतर छटपटाता है। ठीक है, जैसे जल बिना मछली छटपटाती है, वैसे ही सुखार्थी जीव, आत्मार्थी जीव आत्मा की प्राप्ति के लिए सामयिक बिना छटपटाता है। आज अगर सामयिक नहीं होती है तो इसको बहुत बेचैनी होती है, क्रिया के स्तर पर नहीं, वो उसे खेद वर्तता है कि कहाँ अपन आकुलता में, राग द्वेष के प्रसंगों में हम अपना समय, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे उत्कृष्ट कार्य मुझे करना था और मैं उससे चूक गया, मुझे महिमा अपने स्वरूप की नहीं आई, बाह्य विषयों की आई, संयोगों की आई, उसको खेद वर्तता है। हाँ सर, क्या प्रश्न है का? तो श्रावक प्रतिक्रमण कब करते? हाँ, प्रतिक्रमण देखो, प्रतिक्रमण जो होता है वैसे तो देवसिक प्रतिक्रमण एक है ही, एक रात्रिक प्रतिक्रमण है, एक उभय प्रतिक्रमण है। अब प्रश्न ये आया कि यदि सामयिक भी इसी काल में हो रही है और प्रतिक्रमण भी इसी काल में हो रहा है तो कैसे होगा? तो समाधान इतना ही है कि प्रतिक्रमण में जैसे हमने ये देखा था कि वहाँ
हमने भूतकाल में जितने कोई पाप किए थे उनको याद करना और उनकी निंदा ग्रह करना। गुरु हो तो गुरु के सामने, या फिर अरहंत भगवान को साक्षी मानकर या जिनवाणी को साक्षी मानकर उसके सामने अपने पापों का स्मरण करना, ये पाप मेरे हाथ से हुए हैं, और उसका त्याग हो जाता है। तो हमने देखा कि सुबह में प्रतिक्रमण हुआ, शाम में प्रतिक्रमण हुआ, तो सामयिक कब होगी? तो प्रतिक्रमण के साथ साथ ही तो सामयिक होती है। जैसे मैंने बताया ना कि सामयिक में बैठा जीव है, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले पूर्व में किए हुए अपराधों को स्मरण करेगा, उनका वो स्मरण करके जो जो गलत कार्य हुआ है वो नहीं करना है ऐसी धारणा बनाएगा, और पूर्व में किए हुए पापों के प्रति खेद व्यक्त करेगा। ठीक है, उसके बिना सामयिक में आता ही नहीं। मान लीजिए मेरा किसी के साथ में झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया ना, तो सामयिक करते ही मेरा वो उस संबंधी कषाय भाव हटना चाहिए। मतलब सामयिक में बैठते ही उस जीव के प्रति साम्य भाव आना ही चाहिए। अगर उस जीव संबंधी राग द्वेष अभी भी पड़ा है तो समझना सामयिक यथार्थ नहीं हो रही है। तो सामयिक एक अवसर है राग द्वेष से हटने के लिए। तो प्रतिक्रमण हुए बिना सामयिक में अंदर जा ही नहीं सकता है। लॉजिकली प्रश्न आपका इसलिए आ रहा है कि प्रतिक्रमण एक बताया है, सामयिक एक बताया, तो दोनों अलग अलग है क्या? तो विचारणीय बिंदु ये है कि प्रतिक्रमण होते ही सामयिक साथ साथ आगे बढ़ती है। वो आगे अगला रूप जो है वो सामयिक का रूप ही धारण करती है। अर्थात संयम भाव में, समभाव में आने के लिए यही तो एक अवसर है। मान लीजिए किसी का पूर्व ग्रह लेकर ये सामयिक में बैठ जाए, मान लीजिए अपनी कोई गलती नहीं, दूसरे की गलती है, और उस ग्रह को लेकर उसने मुझे दुख दिया है, इस ग्रह को लेकर ये बैठ जाए तो शल्य पड़ा रहेगा, फिर मन की शुद्धि नहीं रही, और मन की शुद्धि नहीं हुई तो सामयिक भी ठीक से नहीं होगी। इसलिए पहले प्रतिक्रमण होगा, उसके बाद में सामयिक होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लगाना पड़ेगा हमको। और बोलिए, समझ में आया? हाँ। ओके, हाँ सर, क्या प्रश्न है क्या? नहीं। ओके ओके, ठीक है। चलिए, आज हमने सामयिक प्रतिमा की थोड़ी बहुत चर्चा की है। निरतिचार पालन होता है यहाँ पर। पहले की भूमि तक, मतलब व्रत प्रतिमा तक सातिचार पालन होता था। कदाचित एक आध बार तकलीफ, मतलब 3 टाइम में सामयिक नहीं की हो, ऐसा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर नियम से 3 काल में सामयिक होती ही होती है। सामयिक व्रत और सामयिक प्रतिमा, ये दोनों में अंतर है। सामयिक प्रतिमा में विशुद्धि विशेष है, सामयिक व्रत में स्थिरता की थोड़ी कमी कहेंगे। ओके, सामयिक प्रतिमा में प्रतिज्ञाबद्ध हुआ है, सामयिक व्रत में प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हुआ है, तो ये थोड़ा सा फर्क आएगा। और सामयिक प्रतिमा में अतिचार आता है तो प्रतिमा ही हट जाती है, अर्थात उस प्रतिमा से गिर जाता है जीव। लेकिन सामयिक व्रत में अतिचार आ गया तो वो अभी भी सामयिक व्रत में बना रह सकता है, ऐसी बात है। तो इतना थोड़ा सा फर्क है। फर्क आप कहोगे उल्टा सामयिक प्रतिमा में तो प्रॉब्लम है। अरे, अपनी दृष्टि उस प्रॉब्लम की तरफ से देखने की है। हालांकि अभी प्रतिमा से गिर गया, मान लीजिए अतिचार आ गया, प्रतिमा से गिर गया, इमीडिएटली आगे धारण कर लेगा, फिर से वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। प्रायश्चित लेकर यथा योग्य स्वयं का शुद्धिकरण करके फिर से आगे बढ़ सकता है। इसलिए बात हमसे होगा नहीं ये सोचकर पुरुषार्थ नहीं करने की बात नहीं है। हम करेंगे और जो होगा देखेंगे। समझ में आया? तो ये इस प्रकार पुरुषार्थी होता हुआ जीव है। ऐसा हमसे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, इसलिए पुरुषार्थी नहीं करे, वो तो रुचिवंत जीव नहीं दिखाई देता है। जिसको रुचि है वो बराबर आगे जाता है। जैसे कोई कहेगा कि देखो
शादी मत करो, देखो फिर पत्नी के ताने सुनने पड़ेंगे, फिर बच्चे होंगे, बच्चों की सब सेवा चाकरी करनी पड़ेगी, बहुत तकलीफ है, आकुलता है, फिर तुम्हें शांति से जीना नहीं होगा। तो जिसको रुचि है वो बराबर प्रवृत्ति करता है कि नहीं करता है, शादी करेगा ही करेगा, क्योंकि रुचि है उसकी। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि इसको सामयिक में रुचि है और बराबर वो उसमें चूक नहीं करेगा, वो उसमें बराबर प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई देगा। और कदाचित कभी हो जाए तो प्रायश्चित विधान से फिर से शुद्ध होता है, देवशास्त्र गुरु के सामने जाकर प्रायश्चित विधान से शुद्ध होकर फिर से मार्ग में बढ़ता है। समझ में आया? इसका मतलब पाप करने का उसको लाइसेंस मिला ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन यदि उसको कोई दोष आता है प्रवृत्ति करते समय में तो उसके लिए शुद्धिकरण की व्यवस्था है अपने यहाँ पर। ठीक है, रुकते हैं आज। अगले बार से हम कल से ही प्रोषक प्रतिमा की अपन चर्चा करेंगे। ओम नमः। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो जिनवान स्तुति करेंगे। कौन सा? तिकुत्तो। हाँ, तिकुत्तो आयाइनम पयाइनम करेमी वंदामी नमनसामी सक्कारे। वो जो है नमस्कार की ही बात है, पंच परमेष्टि को ही याद करने की बात है उसमें, और कोई विशेष तो नहीं है। वैसे उसका थोड़ा सा मीनिंग मुझे इतना डीप प्रॉपरली नहीं मालूम, मैं चेक करूंगा प्रॉपरली इसका मीनिंग क्या है, फिर आपको मैं बता पाऊंगा ज़्यादा ठीक से। ठीक है, और कुछ? चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की